जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना। आंटी बोलो। मंगलाचरण करिए। आज नहीं है पंडित जी? आज से पंडित जी नहीं आएंगे, उनके आंखों का ऑपरेशन होने अच्छा वाला। अच्छा, ठीक है ठीक है। समय सार जी का करूँ ना मंगलाचरण? हाँ। हाँ। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय। आंटी वो संस्कृत वाला एक श्लोक भी पढ़ दीजिए ना। कौन सा दीदी? अभी जो आज इसी का गाथा का क्या? जी जी हाँ जी बेटा जी, पढ़ती हूँ। आज जो होने हाँ वाला पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ती हूँ, निकाल रही हूँ मैं। बुक नहीं निकाली थी, बुक निकाल रही हूँ। बुक निकाल। हाँ देखिए दीदी, एक मिनट। कितने नंबर का श्लोक है दीदी? 208, पेज नंबर 208 ना जी 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 जी, मिल गया। वह एस तुझन हवदी विविहकम मोदय फल विभागो पर दव्वानुवोगो नहु देहो हवदी अन्नानी। बाबूजी क्या बोल रहे टीका हैं? पढ़ लीजिए दीदी। हाँ बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। 207 वाला होगा, 207 वाला होगा। 207 का तो हम लोग कर दिए थे ना उस दिन, पंडित जी ने पढ़ दिया था, तो आज 208 पढ़ लेते हैं। 207 208 दोनों शायद होगा। अच्छा 208 क्या बात है, पंडित जी नहीं है क्या? पंडित जी आज एक्चुअली पंडित जी भाई साहब नहीं है क्या? पंडित जी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए 1 महीने की छुट्टी लिए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी गाथा होगी? मंगलाचरण हुआ? हाँ मंगलाचरण हो गया। आ गए भाई साहब, आ गए। प्रणाम प्रणाम दीदी, वंदना सभी दीदी को भाई साहब के प्रणाम। साथ। मैं गाथा नंबर 207 208 पढ़ देती हूँ हिंदी वाला, और 208 विजय आंटी ने पढ़ दिया है। फिर भैया जी से निवेदन करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। होता यदा उदय पुद्गल क्रोध का है, तो भाव क्रोध उगता रिपुबोध का है। होगा नहीं यह विभाव स्वभाव मेरा, ज्ञानी निरामय निरानित में अकेला।
रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हीं पर वे रहे हैं। भाई विभावन स्वभाव अत निरे हैं, कायादि भी पर अत मुझसे घिरे हैं। वंदना भैया जी से निवेदन है कि आप प्लीज गाथाओं को एक्सप्लेन। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं भैया जी शायद माला फेर रहे हैं, तब तक मैं 2 लाइन का अर्थ पढ़ देती हूँ। 207 का सम्यक दृष्टि विरागी जीव ऐसा जानता है कि राग नाम का पौद्गलिक कर्म है, उसके विपाक का उदय ही मेरे अनुभव में प्रतीति रूप से आया करता है। सो यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 208 का अर्थ, यदि सम्यक दृष्टि से कोई यह पूछता है कि नाना प्रकार के कर्मोदय के फल का विपाक रूप विभाव परिणाम वह तेरा स्वभाव क्यों नहीं है, तो वह कहता है कि कर्म स्वयं परद्रव्य है, जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधाधिक भाव औपाधिक है। मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? देह तो स्पष्ट ही जड़ स्वरूप है, मुझसे भिन्न है। नमोस्तु श्री पौर्वाणी श्री आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु श्री आचार्य भक्ति काव्य सर्गम करो में हम नमो नमो श्रुत जलधि पार गिरबे स्वयं परमति विभावना पटुमाति बे सुचरित पोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण समग्गे पंच विचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले दम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिन्हति अट्टकम जम्मण मरणम न पावयन्ति ये नित्यं रत्मन रोम धीरता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रणार्थ चंद्रार्थे ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंतु मां साधु गुरु है पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा बनते हरिभक्ति कौशको को तसालोचिम सम्मनाण सम्मनसण सम्मचरितुताणम पंचव्याचारणम अरणम आराधि सुदृणाणम देशाणम वज्ञाणम तीरयाण गुण पादन ऋणाणम सवसाणम सयाण कालम अच्छेमी पूज्येमी बंधामी नमोसामी दुखखो कमखो बहुलाव सुगै गमनम समामनम जंगुण सुखति हो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलस्मिन्मंस्कं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सर्वसिद्धि
धुवमचलं नोपमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 207 लिया है आज, बहुत अच्छा है। पुग्गल कम्मम कोहो तस्य विभागोदयो हवदि ऐसो णदु ऐस मध्य भावो जाणग भावो दु अहमिक्को। जाणग भावो, ये जो जाणग भावो प्राकृत में जो शब्द आया है उसी को हिंदी में ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव प्रयोग किया गया है। जाणग, जाणग मानी जानने वाला, ज्ञायक मानी भी जानने वाला। तो मैं ज्ञायक भाव वाला हूं, ज्ञायक हूं, ऐसा कहा जा रहा है। दु अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक, हाँ एक हूं और ज्ञायक हूं। तो अहम इक्को, मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, ऐसे विचार कर लो। ज्ञायक स्वभाव शब्द प्रयोग कर दिया। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ हो गया जानना ही मेरा स्वभाव है, जानना ही मेरा स्वभाव है, ये ज्ञायक स्वभाव का अर्थ हो गया, सीधा सीधा। अब पुग्गल कम्मम को हो, पुग्गल कम्मम को हो, तो जो पुद्गल कर्म है उसमें क्या हो रहा है भाई? एक क्रोध है, अब इसके आगे वाली गाथा में आ जाएगा राग, ये सब चीजें आ जाएगी। ये सब क्या है? इनके ये पुद्गल कर्म है, ये पुद्गल कर्म है। ये कोहो की जगह कहीं कहीं रागो भी मिलता है, इसलिए कह दिया कि पुग्गल कम्मम रागो या पुद्गल कम्मम कोहो, क्रोध आदि। ये क्या है? ये पुद्गल कर्म है। अपने को इससे भी भिन्न करने के लिए ऐसी ये गाथाएं बनी हुई है कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, तो जानना एक अलग तत्व हो गया, और क्रोध इत्यादि जो है या राग जो है वो एक अलग काम हो गया। उसको उन्होंने पुद्गल कर्म कह दिया। और पुद्गल कर्म भी कैसा? विभाग उदयो हवदि ऐसो, मानी जो उदय का फल स्वरूप, उसके फलस्वरूप जो उदय का ये राग भाव है हवदि, ये जो राग भाव हुआ है किससे? पुद्गल कर्म के उदय से। पुद्गल कर्म के फलस्वरूप या पुद्गल कर्म के उदय के कारण ये जो राग भाव हुआ है हवदि, हवदि मानी हुआ है, होता है। दु ऐस मध्य भावो, मध्य मानी मेरा, दु ऐस, ये सब भाव, यह तो ऐस हु,
एस हु दू कहो चाहे हु कहो, निश्चय से आ जाता है यहाँ पर कि ये सब भाव जो है मेरे भाव नहीं है, मेरे भाव नहीं है, और मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अपने भावों को अपने ही राग भावों से भिन्न अनुभव कर रहा है। वो अपने ही स्वभाव भाव को अपने ही राग भाव से भिन्न अनुभव कर रहा है। क्या कह दिया कि अपने ज्ञान से अपना अज्ञान हटा रहा है। अपना राग भाव जो है उसको ही वो कह रहा है कि ये मैं नहीं। देखो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान में हो रहा है। और ज्ञान में कैसे होता है, ज्ञान में इस प्रकार से स्थिरता ला करके बैठ करके चिंतन करने से ऐसा होता है। क्या होता है, जैसे कोई भी अन्य वस्तु का विकल्प आता है तो वो विकल्प क्यों आया ऐसा विचार बनाता है। वो विकल्प जो आया, एक तो वस्तु पर आई है, ये तो दिख रहा है, ज्ञान में समझ में आ गया। अब लेकिन जो ज्ञान में ही जो उस वस्तु के बारे में जो चिंतन हुआ तो उसमें क्या राग है, और वो जो राग है उसके कारण से उस वस्तु के प्रति अपना अच्छा बुरे का भाव भी आ गया। तो ये जो अच्छा बुरा का भाव आ गया वो राग भाव कहलाया। अब उस राग भाव को वो कह रहा है कि ये राग भाव मैं नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं ज्ञायक हूं। मैंने जाना, लेकिन अब राग यदि उसमें हो गया है मेरा, तो राग तो अलग है और मैं अलग हूं। राग सहित जाना, देखो राग सहित जाना, वो इसलिए उसमें रागपणा जो है उसको हम अज्ञान कहेंगे, और जो रागपणा नहीं है, जानपणा मात्र है, उसको हम स्वभाव कहेंगे। तो अपने ही स्वभाव को अपने ही विभाव से भिन्न अनुभव करने के लिए ये गाथा बनी है, ये चिंतन बना है, ये सामायिक बनी है, ये ध्यान बना है। ये ऐसा क्या बना है जी, ये ऐसा तुम्हें श्रद्धान करने के लिए, ऐसा विचार लगाने के लिए, ऐसा अपने आप को बनाने के लिए, ऐसा चिंतन करना है। जैसा चिंतन करेंगी वैसा बनेंगे। तो कैसा बनेंगे कि राग मैं नहीं हूं, 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 राग मैं नहीं हूं। अब कोई ये कह देगा मेरे को आकर के कि ऐसा रट लेने से क्या राग हट गया? नहीं हटा। तो जो राग के निमित्त हैं उनको बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया, उनको बुद्धिपूर्वक त्याग करके और फिर अब इसको और अपन ने मजबूत कर लिया। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पुद्गल कम्मम को हो। अब वो उसको उदय के लिए जिम्मेदार कर रहा है कि ये राग हो रहा तो है, लेकिन इसका जड़ क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जब वो स्वयं खोजता है तो उसको स्वयं को ऐसा अनुभव होता है कि इसका कारण जरूर मेरे साथ में जो कर्म वर्गणाएं हैं, जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, एक मेक है, उन पुद्गल कर्मणाओं में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जिसको हम उदय कहते हैं, है ना। उन कार्मान वर्गणाओं का जब बंध रूप परिणमन होता है आश्रव के साथ में, तो वो तो बंध रूप का परिणमन कहलाएगा। और इसी तरह से वो जो बंध खुलता है, कहना चाहिए बंध हटता है, तो वो निर्जरा को प्राप्त होता है। लेकिन निर्जरा को प्राप्त होने के समय उसको उदय कहा जाता है। उदय होकर के निर्जरा हो रही है, इसलिए जो उदय बना, तो उदय बनता है तो क्या बनता है, उदय बनता है तो इस प्रकार का राग भाव बनता है। ये जो राग भाव बना, उस राग भाव तो बना, ये तो ठीक उदय के कारण से बना, ये भी जाना। लेकिन अब ये ज्ञान में ये भी अनुभव किया साथ में कि ये जो राग भाव है ये तो मैं नहीं हूं, और ज्ञायक भाव में हूं, है ना। जिसको क्या कहते हैं अपन, वो पेनी,
हाँ, पेनी छेनी छेड़ाला में पेनी छेनी शब्द प्रयोग किया गया है दौलत राम जी के द्वारा कि ये सूक्ष्मता से उसको ऐसा अनुभव में लाया जाता है। और जब ऐसा अनुभव में लाया जाता है कि मैं तो क्या है, अब देखो ये साधारण जो भूमिका है, उस साधारण व्यवहार की भूमिका में भी बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब उसमें क्या बोलते हैं उसको दिल से लगा लेते हैं तो समझो कि हमने ये उस राग भाव का स्वाद ले लिया, अपने ही राग भाव का, समझो अपने ही राग भाव का स्वाद ले लिया उस समय, ऐसा कहा जाएगा। और ठीक है, ठीक है, देख लिया, सुन लिया, जान लिया, रह गया, ऐसा जो भाव बन गया उस समय, तो समझो कि उसमें राग भाव आपका बना भी नहीं, और बना है तो उसका स्वाद आपने लिया नहीं, ऐसा विचार आ गया। ये साधारण उदाहरण के लिए। लेकिन जो ध्यानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, और जो आत्मा में स्थिरता लाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो वो तो बस एकदम यही देखते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, है ना। इसी को अपन किस भाषा में बात करते हैं आजकल, पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो तो पॉजिटिव की बात कर रहा है कि मैं तो गायक हूं, मैं तो जान रहा हूं, बस जानना, जानने में क्या बिगड़ रहा है मेरा, है ना। जैसे और साधारण भाषा में बोलते हैं ना, इसने गाली दी, तो उसने गाली दी यही तो मैंने जाना, और तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे गाली से, मेरे कोई कहीं पर कोई बदन में कोई फफूले थोड़ी उठ गए, गाली दी बस ये जान लिया मैंने कि उसने गाली दी, काम खत्म हो गया। अब उसने गाली दी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपका गड़बड़ हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें आपने नवीन बंद कर लिया। हाँ, तो यहां तक जानने के लिए अब वो जो ज्ञानी होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, ऐसे विचार करो, अब वो उसको जानता है, लेकिन जान करके अपना नवीन रूप से राग भाव उसके कारण से पैदा नहीं होने देता है। उदय तो होता है, उदय हुआ, उदय को उदय जान लिया उसने, और वो पेनी छेनी से ज्ञान के माध्यम से ये भी अनुभव कर लिया कि ये नहीं, ये जानने वाला, अब जानने वाला, अब जानने वाला रह गया। वो कितना ही उपसर्ग भी आता है तो वो अपने आप में ये गायक, और गायक में ऐसी दृढ़ता कि अब उसको कोई विचलित कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जानता है कि इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, और यही मैं हूं, तो मेरा कहां बिगड़ा। तो मेरा पना जो समूह आया, कहते हैं ना, एक आत्म है बस मेरो, मेरा और क्या है, मेरा आत्मा ही मेरा है। और मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा ऐसा है, ज्ञायक स्वभाव वाला है। इसलिए मैं क्या हूं? मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूं। तो मैं क्रोध कहां से हो गया, मैं राग कहां से हो गया, मैं मोह कहां से हो गया? नहीं हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से अपने आप को ऐसा संबोधन करना, ऐसा अपने आप में दृढ़ता विचार करना, इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? परिणामों की विशुद्धि। हाँ, और सम्यक्त्व की वृद्धि। ऐसे ही होती है भैया। हाँ, ऐसे परिणाम बढ़ते हैं। देखो हिंदी में क्या दिया है, होता यदा उदय पुद्गल क्रोध का है, होता यदा, यदा मानी जब, यदा जब क्रोध, पुद्गल क्रोध का है, पुद्गल क्रोध का है, और क्रोध के साथ में पुद्गल शब्द लगा दिया उन्होंने, क्योंकि वो पुद्गल कारमान वर्गणाओं के अंदर में जो परिवर्तन चला, जो उदय रूप प्रक्रिया हुई, वो हेतु बना है इसका। होता यदा उदय पुद्गल क्रोध का है,
तो भाव क्रोध उगता रिपु बोध का है। तो भाव क्रोध बनता है, भाव क्रोध कोई राग कहा है, विभाव कहा है, वही विभाव बन गया। अब उसके कारण से विभाव बना। तो भाव क्रोध उगता रिपु, रिपु मानी वो शत्रु है हमारा, रिपु बोध का है मानी सम्यक ज्ञान का वो रिपु है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करके और स्पष्ट कर दिया है, गाथा को एकदम ऐसा कैसा स्पष्ट कर देते हैं गुरुदेव। तो भाव क्रोध उगता, उगता वहां दे दिया, उदय हो गया, यहाँ उगता क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। रिपु बोध का है, होगा नहीं यह विभाव स्वभाव मेरा। ये विभाव है और ये स्वभाव नहीं हो सकता, बस यही कला है ना। ज्ञान कला जागे, ज्ञान की कला क्या, भी ज्ञान की ही तो कला है बस ये, और क्या है। अब कोई इसको लेकर के ऐसा सोचने लग जाएगा कि आप तो बस खाली ज्ञान कर लो हो जाएगा थोड़ी, तो भैया हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान कर लो तो हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी सब कुछ छोड़ा है वो छोड़ करके जो तुम ऐसा बैठा है तो ऐसा ज्ञान बनेगा तुम्हारा। ऐसा जो ज्ञान बनेगा वो छोड़ने वाले के बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज भी तो आपका ऐसा ही श्रद्धान होना पड़ेगा ना कि स्वभाव स्वभाव है और विभाव विभाव है। होगा नहीं यह विभाव स्वभाव मेरा, ज्ञानी निरामय निरानित मैं अकेला। इन्होंने गायक शब्द की जगह पर क्या दे दिया, ज्ञानी निरामय, निरा और नित ऐसे शब्द दे दिए। निरामय बस अपने आप में है, निरामय शब्द बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया। ज्ञानी और निरामय, निरा नित मैं अकेला। अब अकेला हूं तो अकेला किस किस से अकेला हूं जी, घर वालों से अकेला, शरीर से अकेला, और फिर कह रहे मेरे अपने क्रोध के भाव से भी मैं अकेला। भाई तो दो चीजें एक साथ होते हुए भी अपने आप को अकेलापन किसमें ले गया, वो अपना अकेलापन अपने स्वाभाविक ज्ञायकपने को में ले गया कि ज्ञायकपना जो है बस उतना ही है, उतना अकेला, वो बस उतना वही है ना। जैसे जब कोई अकेला होता है तो क्या विचार करता है, भैया मेरा काम मेरे को करने दो, मैं अपना हूं, बस मैं कर लूंगा, मुझे अकेला रहने दो। वो अकेला रहने दो मानी हे राग भाव तुम मेरे साथी हो, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं वो, ऐसा विचार करके और अपने आप को ऐसा एकत्व बना दिया। तो एकत्व भी हो गया और फिर अन्यत्व भी हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा जब बैठ जाता है, ऐसा ध्यान लगता है, ऐसा ज्ञान में परिणमन चलता रहता है, तो फिर कुछ हिलता नहीं है, उस शरीर भी नहीं हिलता है। कोई कहीं से आवाज भी आ जाती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं जाता, कुछ नहीं होता है, वो एकदम ऐसा कैसा बैठा रहता है। ये बाहर के आपके शरीर के सहनन आदि के ऊपर सारा बहुत कुछ निर्भर करता है भैया। कैसा आपने भोजन किया है उस पर भी निर्भर करता है, कौन सा समय है उस पर भी निर्भर करता है, कहाँ बैठे हो इस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब तो बाहर के द्रव्य की बात है, लेकिन अंदर में इस प्रकार का होना पड़ेगा। इस प्रकार का जितना जितना गहराई से होता जाएगा उतना ही कर्म का अपने आप निर्जरा होता जाएगा। वो निर्जरा उदय आया तो निर्जरा हो गई, बस अपना काम, अपने तो बैठे हैं। ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ज्ञायक ऐसा भाव बन कर आगे की गाथा में क्या कह दिया, कह ऐस तुझ न हवदी विवि हो कम्मोदय फल विभागो पर दब्बाणु व ओगो नहु देहो हवदी अन्नाणी। अब अज्ञानी की बात बता देते हैं। कह एस तुझ न हवदी विवि हो कम्मोदय फल विभागो पर दब्बाणु व ओगो नहु देहो हवदी अन्नाणी। क्या अर्थ पढ़ा था दीदी ने, यदि सम्यक दृष्टि से कोई ये पूछता है
कि नाना प्रकार के विवि हो, है ना, कह एस तुझ न हवदी विवि हो, ये नाना प्रकार के कर्मोदय के फल का विपाक रूप, कर्मोदय विभागो मानी कर्मोदय का विपाक रूप विभाव परिणाम, ये तेरा स्वभाव क्यों नहीं है? कह एस तुझ न हवदी, कह मानी कैसे, ये कैसे नहीं है ये तेरा? ऐसा भी तो फिर अपने आप में पूछेगा ना वो, ठीक है ये क्यों नहीं है, मेरे क्यों नहीं है? तो वह कहता है कि परदब्बाणुव ओगो, कि कर्म स्वयं परद्रव्य है, न हु देहो हवदी अन्नानी, और देह भी पर है कर्म स्वयं परद्रव्य है, जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधादिक भाव औपाधिक है। परद्रव्यणु ओगो परद्रव्य है, और अज्ञानी ये तो औपाधिक भाव है, क्रोधाधिक भाव मेरे नहीं है, देह देह नहीं, मेरे स्वभाव कैसे हो सकते हैं? देह तो स्पष्ट ही जड़ स्वरूप है, मुझसे भिन्न है वो देहो, ये तो देह जैसे, जैसे देह अलग है ऐसे ही ये भी अलग है भैया। रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं? ऐसा तो प्रश्न कर लेगा कोई भी कि भाई हो तो तुम में रहे हैं और सोच रहे हो, या खाली सोच लेने से तो होगा नहीं, ऐसा कैसे सोच सकते हो आप? और सोच भी रहे हो तो उससे क्या खाली सोचने से हो जाएगा? तो कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं, भाई विभाव न स्वभाव, अतः निरे हैं, क्रोध आदि भी पर अतः मुझसे घिरे हैं। मुझसे घिरे हुए तो हैं लेकिन निरे हैं, अतः निरे हैं, ये अलग है। ये ऐसे अपना ही प्रश्न उठाता है और अपना ही उत्तर भी दे देता है। ये कैसे है, ये कैसे है? इसलिए है कि स्वभाव नहीं है, बस सीधी सीधी बात। ज्यादा क्यों विकल्प करूंगा मैं अब? ये मेरे नहीं है, मुझे ऐसा चिंतन आया, मुझे ऐसा भाव आया, तो मेरे कोई ऐसा वापस प्रश्न उठा मेरे में अंदर में कि कैसे भाई हो तो रहे मेरे में, तो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं लेकिन, हाँ हो रहे हैं लेकिन मेरे नहीं है भैया, मेरे नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। घड़ी तो आपने पहनी है ना, पहनी है लेकिन मेरी नहीं है भैया, मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर के अभी रखी है अपने पास में है। क्या गुरुदेव भी पेन से लिखते हैं? ये पेन तो आपका है। नहीं है भाई दिया था श्रावक ने, इसलिए लिखने के लिए यहाँ प्रयोग हो गया है। यहाँ लिख तो रहे आप अपने हाथ से, लिख रहे हैं, ऐसा ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान में बहुत क्लियर कट आने लग जाता है ये सब चीज। इसका अभ्यास करना पड़ता है भैया, इसके लिए बहुत गहरा ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत निश्चल होकर के बैठना पड़ता है, बाहर के सारे जितने भी विकल्प है ना उनसे एक बार हाँ नाता तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के ऐसी स्थिरता कभी कभार होती है। अपने जब अपने तो होती नहीं है, गुरुओं के होती है, वो तो बस जम जाते हैं, जम जाते हैं, घंटों घंटों ही जम जाते हैं। वो घंटों घंटों ही क्या जम जाते हैं, बस इसी तरह से जम जाते हैं कि है ही नहीं। शरीर जैसे जैसे शरीर वैसे ये कर्म उदय हो गया तो खत्म, मेरे को क्या उदय जाने दो, जा उदय मानी जाना, उदय मानी जाना, जा रहे हैं जो चीजें जो जा रहे हैं उसके लिए क्या विचार करना है, खत्म हो गया। ऐसा ज्ञानी बैठ जाता है भैया, ऐसा ध्यान लगाता है, ऐसी समाधि वालों के लिए हमेशा क्या होना, हाँ समाधि भावना भी कर लेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, ऐसा बताया है। तो इस प्रकार से अपने आप को क्या करना, हाँ स्थिर करना, और अपने उपयोग में इस प्रकार का अच्छी तरह से श्रद्धान बना के रखना। क्या हो गया?
हाँ, आवाज आ रही थी क्या? आवाज गड़बड़ हो गई? आ रही है? ठीक ठीक ठीक। तो आपको दो गाथा बहुत अच्छी मिल गई। ये दो गाथाएं जो है, इसमें गायक शब्द प्रयोग हो गया, तो गायक के बारे में प्राय करके ऐसे प्रश्न उठने लग जाते हैं कि भाई ये गायक शब्द से क्या समझना, अपने आप को गायक खाली समझ लेने से क्या राग छूट जाएगा? तो समझ लेने से राग छूटा कि नहीं छूटा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ऐसा समझना तो पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धान ऐसा ही होगा। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ऐसा ही होगा। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान जब ऐसा होता है तो क्या होता है? वही सम्यक दृष्टि जब व्रत इत्यादि धारण करता है और महाव्रत धारण करता है तो इस प्रकार का उसका उपयोग लगता है, इस प्रकार की स्थिरता आती है। और वही स्थिरता जो है उसके कर्मों की, जो कह रहे हैं कि एक के बाद दूसरा जब गुण स्थान बढ़ता है तो असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाती है। तो ये अपने आप ही निर्जरा हो गई। ये निर्जरा कैसे हो गई? ये निर्जरा अधिकार चल रहा है। निर्जरा ऐसे हो गई कि उदय आया लेकिन नवीन बंध नहीं हुआ। उसके निमित्त से, यहाँ आगे पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा दिया गया था, उस उदय के निमित्त से नवीन बंध नहीं हुआ। तो नवीन क्या रहा? वह संवर रहा। तो इसलिए पहले उन्होंने संवर समझाया, अब यहाँ वो निर्जरा समझा रहे हैं कि इस प्रकार उदय में आकर के यदि तुम अपना उपयोग अपना ऐसा बनाओगे कि मैं तो गायक मात्र हूं, मैं जानता हूं, जानने के अलावा मैं इसमें हाँ अपना भाव ऐसा नहीं रखता हूं, विभाव रूप में नहीं हूं, है ना। ऐसे हमारे एक बाबूलाल जी जमादार करके थे, वो पढ़ाते थे हम लोगों को, तो बोला करते थे वो कि तुम जा, ज्ञान तुम जा, लेकिन मेरी निगरानी में जा, ऐसे बोला करते थे। उनकी भाषा थी वो। अर्थात मानी जो राग भाव भी हो रहा है उसमें भी मैं अपने आप में ज्ञान में ये जान रहा हूं कि ये राग भाव भी जो है मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। देखो यही सबसे बड़ी कला है, इसको कला कहते हैं। मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। जो जिस अपेक्षा से मेरा है उस अपेक्षा से मेरा मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस अपेक्षा से ये मेरा नहीं है उस अपेक्षा से ये मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो जा रहा है। जब जा ही रहा है तो जाने वाला मेरा कैसे हो सकता है भाई? एक कर्म के उदय से आया था इसीलिए जा रहा है, नहीं तो पड़ा रहता, ऐसा कैसा ही भाव बना रहता, ऐसा कैसा ही राग बना रहता, एक ही वस्तु में राग बना रहता, उस राग की मात्रा भी वो की वही रह जाती, ऐसा तो है नहीं। तो जब राग घटता बढ़ता है तो इसका मतलब जाता भी है ना। जैसे एक देश निर्जरा तो सकल देश निर्जरा, ये हेतु के माध्यम से समझाया जाता है कि एक देश निर्जरा से ऐसा हो रहा है तो सर्व देश निर्जरा से मोक्ष होना ही होना है, इस प्रकार से समझाया जाता है। तो ये अपने को आज के लिए मेरे ख्याल से समय अपना करीब करीब हो गया, अभी है 36 हुआ है, 3-4 मिनट और है, कोई बात नहीं। तो इसको आप आगे इसमें से क्या लिया है अपने को? हाँ ये इसके लिए एक उदाहरण जो अपने टीका में इन्होंने बना रखा है, वो बना रखा है, वो स्फटिक वाला ही उदाहरण बना रखा है। स्फटिक वाला उदाहरण जो बनाया है वो इससे लिया है, संस्कृत की टीका से ही उन्होंने लिया है कि स्फटिक जिस प्रकार से होता है तो स्फटिक ही होता है। देखो ऐसा ध्यान किया जाता है, ये जो गायक पणे का ध्यान करने के लिए ये स्फटिक का उदाहरण ज्ञान में लाया जाता है कि स्फटिक है, स्फटिक का है स्वभाव, वो है, वो कौन? वो मैं। और ये जो विभाव, वो क्या? ये जो बाहर रखा हुआ कोई पदार्थ है उसके कारण से स्फटिक में ऐसा ऐसा हो गया, है ना। जैसे देखो पानी में जैसे ऐसे मुंह कर देते हैं बाल्टी में तो उसमें अब दिखने लग जाते हैं। इसी तरह दर्पण में समझ लो, दर्पण में दिखने लग जाते हैं, लेकिन दर्पण तो दर्पण ही रहता है ना। तो दर्पण अलग, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी अलग,
दर्पण तो दर्पण ही है। इसी प्रकार से ये दर्पण के उदाहरण से, स्फटिक के उदाहरण से अपने आत्मा के स्वभाव को बना लेना। अपना स्वभाव क्या है, इसका जितना अंदर में आप गहराई से, दृढ़ता से अनुभव करने